इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ। और वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भोपाल में स्वदेशी जागरूकता अभियान का उद्घाटन, सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, महात्मा गांधी ने पूरे देश में स्वदेशी और आजादी की अलख जगाई। देहरादून में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए कार्यक्रम में शामिल। सीएम धामी ने कहा कि शिक्षकों को दीनदयाल उपाध्याय उत्कृष्टता पुरस्कार से किया जा रहा है सम्मानित। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की प्रेस वार्ता। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, योगी सरकार पर उठाए बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सवाल। राजस्थान के भिलवाड़ा में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत। विधायक गोपाल लाल शर्मा ने किया शुभारंभ। दुकानदार भाइयों से भेंट कर किया संवाद। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविंद्र भवन में स्वदेशी जागरूकता अभियान के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि आजादी से पहले महात्मा गांधी ने पूरे देश में स्वदेशी और आजादी की अलख जगाई। आज हम महात्मा गांधी को भी श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भी याद करते हैं, जो जनसंघ के संस्थापक, सदस्य और एकात्मक मानववाद के प्रणेता थे। हमारे लिए दोनों के जीवन में अद्भुत समानता है। अगले साल तक के जोड़ दी। अक्टूबर में शिवपुरी, अक्टूबर में उज्जैन, यहाँ से लेके पूरे साल, पिछले साल भी 2 मेलों में मैं शामिल हुआ था। और स्वदेशी को कोई कैसे भूल सकता है। यशस्वी प्रधानमंत्री अभी हमारे बीच स्वदेशी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी की। और स्वदेशी के मूल मंत्र के बलबूते पर आजादी के पहले महात्मा गांधी जी ने चरखे से सूत काटते हुए विदेशी वस्त्रों की होली जलवाई और पूरे देश में स्वदेशी और आजादी का बिगुल फूका था। जोरदार अभिनंदन महात्मा गांधी जी को भी स्मरण करते। हमारे लिए सौभाग्य की बात है जब मैं महात्मा गांधी जी को याद करता हूं, तो आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 109वीं जयंती भी है। और दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन, वो जनसंघ के संस्थापक सदस्य तो थे, लेकिन एकात्म मानववाद के प्रणेता। उनके जीवन में दोनों के लिए, हमारे लिए ये बड़ी अद्भुत समानता है। महात्मा गांधी हो या पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दोनों का विचार, दोनों का भाव, हमारी माटी, हमारा देश, हमारी देश की आजादी, स्वावलंबन की दिशा, स्वदेशी व्यवस्था, आर्थिक रूप से देश दुनिया के सामने समृद्ध जब बनेगा, तो हमारे स्वावलंबन के, स्वदेशी के बीज से आत्मनिर्भरता का वृक्ष बनेगा। ये भाव लेके दीनदयाल उपाध्याय जी और महात्मा गांधी जी चले थे, जिनके जीवन में महात्मा गांधी जी ने अपने आजादी के संकल्प को पूरा करने के लिए चौराहे चौराहे पर विदेशी वस्त्रों की होली जला करके, जैसे भक्त प्रहलाद के काल में ताकत भले किसी में हिरण्यकश्यप में होगी, लेकिन अंततः इस अग्नि की ज्वाला से प्रहलाद निकल के आया। वो हमारे स्वदेशी भाव के प्रतीक थे। जोरदार अभिनंदन करें। स्वदेशी की वो ताकत है जिसके भरोसे से हजारों हजार साल से हमारी संस्कृति दुनिया के सामने, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी आत्मनिर्भरता की जो ताकत है, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें हमारे सामने कई कई रूप में आई,
लेकिन हर युग में, हर समय, हर बार हमने हर एक किसी को परास्त किया है। तो हम सब जानते हैं उसका मूल मंत्र आत्मनिर्भरता है, स्वदेशी है। स्वदेशी के साथ अपनी मिट्टी से प्रेम भी है। हम सब याद करें भगवान राम के उस काल को, जिनने लक्ष्मण जी के समय सोने की लंका, वहां का वैभव, आनंद देख करके लक्ष्मण जी ने कहा भगवान श्री राम से कि भगवान, ये जो अपन ने विजय प्राप्त की है इतनी बड़ी लंका, और ऐसे में इस लंका की विशालता, इसकी भव्यता, दिव्यता और स्वर्ण से बनी लंका, इसका तो हमारे लिए जरा कुछ उपभोग होना चाहिए। महात्मा गांधी हो या भगवान श्री राम, दोनों ने, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये हमारी लंबी विचार परंपरा के प्रतिवाहक है। भगवान श्री राम ने उस समय कहा लक्ष्मण जी के लिए, वो शब्द हम याद करें, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरेसी, जो हमारी जन्मभूमि है उसके आगे कोई किसी की तुलना नहीं कर सकते। हमारी मिट्टी से प्रेम करना सीखे, हमारे गांव से प्रेम करना सीखे, हमारी व्यवस्थाओं से प्रेम करना सीखे। ये द्रव्य, आभूषण, ये सब व्यवस्थाएं बात की है, लेकिन हमारी अपनी मिट्टी से, हमारे गांव से जो प्रेम होता है उसका, उससे किसी की कोई तुलना नहीं हो सकती। और इसीलिए हमने सबने देखा, धन तो दुनिया के कई देशों में, लेकिन धन मन थोड़ी देता, उनका मन कितना छोटा है। हम रोज देख रहे हैं, कोई ये नाटक, कोई वो नाटक। सारी कर्नाटक व्यवस्था में एकमात्र व्यक्ति है 56 इंच के सीने वाले, जो स्वदेशी के भाव से सबसे निपटना चाहते, जिनके मामले में कर्नाटक एक राज्य का नाम भले हो सकता है, लेकिन कर का मतलब अपने हाथ पे भरोसा करना, और हाथ का मतलब स्वदेशी पे भरोसा करना। छोटे से छोटे कलाकार, छोटे से छोटे उद्यमी, छोटे से छोटे निर्माता, उसकी जीवन की अर्थव्यवस्था उसके कामों के आधार पे जानी जाती है। इसलिए गांव का किसान खेतों में अपनी फसल उगाने के लिए अपनी जवानी को सूर्य से आंख मिला करके, तिल तिल करके शरीर के साथ कष्ट झेलते हुए अन्न के भंडार भरता है। किसानों को प्रणाम करता हूँ, किसानों की अर्थव्यवस्था के माध्यम से। वहीं लघु कुटीर उद्योग वाले, छोटे छोटे हमारे सुनार, बढ़ाई, जो भी काम करने वाले विश्वकर्मा बंधु, वो अपने अपने ढंग से, अपने अपने मार्ग पे जाते हैं, अपने जीवन से इस पूरे समाज व्यवस्था की हर आवश्यकता की पूर्ति करते। हमारा ध्यान उस तरफ जाना चाहिए। जैसे आज की हम बात कर रहे हैं, तो स्वदेशी सप्ताह के साथ नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है, दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, त्योहारों की महिमा चारों तरफ से आ रही है। ऐसे में त्योहारों पर हम कोई भी खरीदारी करें, स्वदेशी की करें, स्वदेशी स्वावलंबन की तरफ जाने वाला मार्ग है, इसको भूले नहीं। हमारी छोटी से छोटी चीज की खरीदने से उसकी जिंदगी में बदलाव आता है। कोई छोटा फूल बेचने वाला होगा, कोई माला बेचने वाला होगा, पूजा प्रसाद, छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी चीजें जो बाजार में मिलती है, वो हम स्वदेशी खरीदे। आज इसी बात को लेकर के मैं दीनदयाल जी की जयंती से लगा करके महात्मा गांधी जी की जयंती तक जो अभियान चलने वाला है, मैं जन अभियान परिषद को बधाई देना चाहूंगा। आपने इतना अच्छा आयोजन किया, क्या विराट भावना आपकी प्रकट करी, हर समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वदेशी से जोड़ने का काम किया। ये बात सही है, दीपक जलता तो खाली बाती से थोड़ी जलता है, दीपक भी जलता है तो दीपक में बाती भी चाहिए, तेल भी चाहिए। लेकिन दीपक और तेल और बाती तीनों जलाने जाओ तो कभी वैक्यूम कर दो, ऑक्सीजन खत्म कर दो तो लाख जलाते रहो, जलेगा नहीं। ऑक्सीजन समाज से आता है। मैं समाज के सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ आपके माध्यम से। ये जो दीपक का प्रकाश संसार में उजास देता है, ये उजास हम सबके लिए प्रेरणा देता है, स्वदेशी की, स्वावलंबन की, आत्मनिर्भरता की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दीनदयाल उपाध्याय उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि शिक्षकों को दीनदयाल उपाध्याय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, इससे उनका उत्साहवर्धन होता है। मैं उन सभी को बधाई देता हूँ। प्रणेता और जिन्होंने अंत्योदय का सिद्धांत, अंत्योदय का विचार हम सबके समक्ष रखा और आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस विचार को साकार रूप दिया जा रहा है। हर एक क्षेत्रों में उनके विचारों को धरातल पर उतारा जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी हमारा शिक्षा विभाग
हमारे शिक्षा मंत्री जी और पूरी टीम उसको नवाचार के रूप में ऐसे छात्र और ऐसे शिक्षक जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उत्कृष्टता से काम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उन सभी को पंडित दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और निश्चित रूप से ये पुरस्कार हमारे छात्र छात्राओं के साथ हमारे शिक्षकों के लिए भी, उनके प्रोत्साहन के लिए, अच्छे कामों के लिए बहुत अच्छा उनके प्रोत्साहन का माध्यम है। मैं सभी उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले जिनको आज सम्मानित किया गया है उन सभी को अपनी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित रूप से राज्य में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करेगा, हमारे बच्चों को, छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। देखिए, पिछले 4 वर्षों में हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न की हैं। उसी का परिणाम है कि आज 25,000 अभी तक नियुक्तियां संपन्न हो चुकी हैं और एक में भी, किसी में भी कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें कहीं पर नकल की गई हो, कहीं पर पारदर्शिता न अपनाई गई हो। और एक प्रकरण जो सामने आया है उसमें प्रथम दृष्टया जिनको भी जो भी आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनको पकड़ लिया गया है और उसमें सघन जांच चल रही है। जो भी उस केंद्र से संबंधित या उस परीक्षा से संबंधित जिनके ऊपर भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आरोप है या जिन्होंने कर्तव्यों में ढिलाई बरती है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक नकल माफिया को या नकल के काम को आगे बढ़ाने वालों को या जिन्होंने भी इस भर्ती प्रक्रिया को खराब करने का प्रयास किया है उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त, उनकी अध्यक्षता में एसआईटी कमेटी का गठन कर दिया गया है। किसी भी कीमत पर इन नकल जिहादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और मैं सभी अभिभावकों से भी कहना चाहता हूँ, सभी छात्र छात्राओं से भी कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है, जो अभ्यर्थी हैं हमारे, वो सब अपनी तैयारियां करें, वो निश्चिंत रहें। अगर जांच में कहीं पर भी ऐसी कोई बात आएगी तो निश्चित रूप से उनके हित में उचित निर्णय लिया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जहां अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीडीए को सपा पर भरोसा है, इससे भाजपा घबरा गई है। हमें जाति के आधार पर ही आरक्षण मिला हुआ है। साथ ही उन्होंने सरकार के महंगाई और आर्थिक नीति से जुड़े दावों की पोल खोलने की भी कोशिश की। उनके हक, उनके सम्मान को दिलाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं एक एक साथी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। वहीं हमारे साथ जो आज जुड़ रहे हैं, पूर्व में रहे विधायक अमर सिंह चौधरी जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। उनके आने से समाजवादी पार्टी को जहां मजबूती मिलेगी, वहीं समाजवादी पार्टी का लगातार पीडीए परिवार को बढ़ाने का जो लगातार हम लोग का प्रयास है, उसमें जुड़ने से हमारे पीडीए परिवार को और आगे बढ़ने का मौका मिलने जा रहा है। वहीं सामाजिक न्याय के राज के स्थापना के लिए जो संघर्ष समाजवादी पार्टी कर रही है, उसमें हमें उनके जुड़ने से बहुत बड़े पैमाने पर ताकत मिलेगी। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। उनके साथ बड़ी संख्या में जो उनके साथी कार्यकर्ता हैं, उनका भी आभार, क्योंकि इतने लोग नहीं आ सकते थे। बड़ी संख्या में जिले में ही लोग हैं। मैं उन साथियों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज हमारे साथ विद्यासागर जी और लालजी भारती जी जो जुड़ रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके आज हमारे साथ आए हैं। न केवल वो दोनों लोग आए हैं, बल्कि उनके साथ बड़ी संख्या में साथी जो आज यहाँ पर हैं, गोरखपुर और आसपास के जिलों में जो बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके आ रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, मान्यवर काशीराम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी जो लगातार संघर्ष करते रहे, उनका लगातार ये रास्ता रहा कि लोगों को सामाजिक न्याय मिले। हमारे गरीब और पीडीए परिवार के लोगों का जो हक और सम्मान छीना जा रहा है, वो हक सम्मान मिले।
और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम सब लोग मिलकर के संघर्ष करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि 2027 में पीडीए सरकार बना करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम करेंगे। मैं नोएडा से बात इसलिए शुरू करना चाहता हूं क्योंकि दिल्ली का किनारा है। नोएडा में न केवल नोएडा के लोग और आसपास के लोग रहते हैं, बल्कि अगर हम देखें तो दुनिया के तमाम देशों के लोग वहां रहते हैं, कारोबार कर रहे हैं और वहां के लोग कारोबार से जुड़े होने की वजह से आज नोएडा तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर है। लेकिन जो हमारे किसान हैं जिनकी जमीन पर वो तमाम खुशहाली और तरक्की लाने का जो प्रयास चल रहा है, अगर किसानों के साथ धोखा होता है तो मैं समझता हूं ये विकास और विकास का रास्ता नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आज अपने नोएडा के आए हुए सुधीर चौहान जी के साथ साथ जितने भी किसान साथी हैं और जो नहीं आ पाए उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में जो आपकी मांगे हैं उन मांगों को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि जमीन बढ़ नहीं सकती। जितनी खेती है, खेती करने लायक जो जमीन है वो एक्सपेंड नहीं हो सकती है। लेकिन लगातार जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, विकास हो रहा है, या विकास के लिए जो जरूरत पड़ रही जमीन, हमारी जमीन सिकुड़ती चली जा रही है। और वहीं जो फैसले सरकार को लेने चाहिए थे जिससे हमारा किसान खुशहाल होता, खुशहाली तो दूर, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार साजिश षड्यंत्र करती है और जो कानून है, कानून की परवाह न कर करके, दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके, डरा करके, उनसे करार करके, सहमति कर करके जो जमीन छीनने का सिलसिला जारी हुआ है, हम लोग इसका विरोध करते हैं और भविष्य में किसानों को सर्किट रेट बढ़ा करके मार्केट वैल्यू दिलाने का काम हम लोग करेंगे, जिससे कि हमारे किसान भी खुशहाल हों। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का यह प्रयास होगा कि आपको लखनऊ आने में 5-5.5 घंटे से ज्यादा समय ना लगे। इस तरह की सड़कें हालांकि बना करके समाजवादियों ने दिखाई है, लेकिन भविष्य में वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना करके देंगे जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था को तो लाभ पहुंचेगा ही पहुंचेगा, वहीं हमारे किसान, हमारे गरीब नौजवान, उनको रोजगार और नौकरी के भी अवसर बनने का और मिलने का मौका मिलेगा। जहां आज हम लोग यहां बैठे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का कार्यक्रम कर रहा है। ये तब कर रहे हैं जब ये भूल चुके हैं कि अमेरिका ने अभी अभी टैरिफ लगाया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का प्रचार किया इन्होंने, लेकिन जो हमारे कारोबार करने वाले लोग हैं जिनका नुकसान हो रहा है टैरिफ की वजह से, उनके लिए क्या सरकार ने फैसला लिया, अभी तक सरकार सामने नहीं आई है। कम से कम सरकार को जो कारोबार का नुकसान हो रहा है उसके लिए मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, जिससे हमारा कारोबार चलता रहे, कारोबार के लोगों का नुकसान ना हो। जहां पंचायत, ग्राम पंचायत और हमारे गांव की सभी पावर छीन ली गई हैं लगभग नोएडा जिले में। आने वाले समय में हमारे गांवों का विकास कैसे हो, गांव का विकास शहरी विकास से कैसे जुड़ सके, उसके लिए भी अगर हमें उन्हें कोई न कोई रास्ता निकाल करके उन्हें भी अधिकार देने का काम करना पड़ा, तो चाहे हमें कोई भी बदलाव लाना पड़ेगा, जो उनके अधिकार छीने गए हैं उन अधिकारों को देने का काम करेंगे, क्योंकि जो हमारे गांव है वो भी खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़े। मैं सभी साथियों का फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे जो साहित्यकार कवि हेमंत सिंह राजपूत जी, जिन्होंने पहले भी हम लोगों के बीच में आकर के बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आज अपनी लिखने के तरीके से, कविता से ये जो समाज की सेवा कर रहे हैं, और तमाम वो लोग वीरांगना महारानी अवंतीबाई जैसे महापुरुष लोग जिनको हम भुला देते हैं, पुनः उनके
यादों को जीवित करना, उनका संघर्ष और उनको सम्मान दिलाने का काम करें। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, हेमंत सिंह राजपूत जी को और उनके सभी साथियों को, साथ ही साथ ये शिवराज सिंह जी को और उनके परिवार को, आदरणीय बाबूजी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये एक बहुत पुरानी किताब और एक बहुत अच्छी किताब जिसमें बड़ी जानकारी है, न केवल भारत के लोगों के विदेश में बसने का, बल्कि उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में। पहला गिरमटिया जो, हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात है गांधी जी, उनकी जानकारी उनके बारे में। लेकिन वहीं उस समय नेताजी ने जो सहयोग किया, और यहाँ जितने भी साहित्यकार, हमारे पत्रकार साथी सब जानते होंगे कि अगर नेताजी के पास कभी कोई आ गया होगा और कभी उन्हें जरूरत महसूस की होगी कि इस तरह के काम से समाज की सेवा होगी, तो कभी भी नेताजी पीछे नहीं हटे। उस समय जो सहयोग किया है, मैं समझता हूं उस समय का जो हजारों का सहयोग है वो लाखों का रहा होगा अगर हम आज उसकी वैल्यू देखें तो। राजस्थान के भिलवाड़ा में मांडलगढ़ विधायक गोपाल लाल शर्मा ने मुख्य बाजार और बीजेपी कार्यकर्ताओं और व्यापारियों के साथ जीएसटी बचाव उत्सव की शुरुआत की। बाजार में पदयात्रा के दौरान दुकानदार भाइयों से भेंट कर उनसे संवाद किया गया और कहा, गर्व से कहो ये स्वदेशी है का संदेश भी दिया गया। मध्य प्रदेश के तेंदुखेड़ा में नगर परिषद ने स्वच्छता सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत मेन बस स्टैंड पर झाड़ू लगाया। स्वच्छता अभियान के दौरान तेंदुखेड़ा एसडीएम सौरभ गंधर, तहसीलदार विवेक व्यास, नायब तहसीलदार चंद्रशेखर शिल्पी सहित कई लोगों ने अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान दुकानदारों से डस्टबिन रखने की अपील की गई। महाराष्ट्र के अकोला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गोदाम में रखी सोयाबीन चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।